मुगल राज्य की स्थापना से पहले भारत की ओर आते हुए 5 आक्रमण किए, उन सब की बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें दोस्तों, इब्राहिम लोदी के परिवारजन आलम खां और दौलत खां। ये आलम खां चाचा है, दौलत खां पंजाब का सूबेदार है। भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसको दिया? बाबर को दिया। बाबर की मुलाकात किससे हुई है? दिलावर खां से, क्योंकि दौलत खां ने जो शिष्टमंडल भेजा है उसका नेतृत्व उसका पुत्र कौन कर रहा है? दिलावर खां कर रहा है। मुलाकात काबुल में हुई है, उपाधि खान खाना की। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। निक्की कुमारी जी आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट आओगे तो आपको बार बार थोड़ी बताया जाएगा। सब समझदार हो, आप वापस क्लास को रिवाइज कर लीजिए। आपके हाथ में ऐसा सिस्टम है कि क्लास पीछे जा सकती है, सारे के सारे जो भी लेट आए वो पीछे करके देख सकते हैं क्लास को। लिख लिया होगा दोस्तों? अपना राजदूत मुल्ला मुर्शिद कहां भेजा? दिल्ली भेजा। कौन दिल्ली भेजा है? मुल्ला मुर्शिद राजदूत दिल्ली भेजा है। बाबर ने शर्त रखी, मैं विजित क्षेत्र मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो। नोट, मुल्ला मुर्शिद को लाहौर में बंदी बना लिया। लाहौर में क्या बना लिया? बंदी बना लिया। आप देखें, आप अच्छी तरीके से समझे इस चीज को। लाइक जरूर कर दें, एक दो जना ऐसा है जिसने लाइक नहीं किया है, कम है संख्या लाइक की। बाबर ने अपना राजदूत मुल्ला मुर्शिद कहां भेज दिया है? दिल्ली भेज दिया है। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को लिखकर एक शर्त भेजी है कि तुर्कों ने जो प्राचीन समय में जो क्षेत्र जीता था वो मुझे लौटा दो। और बाबर को तो रिप्लाई तो अच्छी तरीके से दिया होगा, लेकिन दौलत खान ने लड़ाई करवाने के लिए, युद्ध करवाने के लिए मुल्ला मुर्शिद जो राजदूत था उसको दौलत खान ने लाहौर में बंदी बना लिया। इससे नेगेटिव मैसेज चला गया किसके पास? बाबर के पास। और बाबर आक्रमण के आ गया, भारत आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं समझा चुका हूं आपको, बस थ्योरेटिकल लिखा दिया है। आगे अपन बढ़ते हैं। बंटी जी बिल्कुल कोई नहीं मिलेगी आपको, कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी, सारी पीडीएफ बोर्ड पर है। जितना लिख सको लिख लेना। बिल्कुल अनिल कुमार जी आएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण किए। दोस्तों अच्छी तरीके से देखो इस बात को, मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। पहला आक्रमण इधर देखें, 1505 ईस्वी में नीगनहार नामक स्थान है, नीगनहार, जलालाबाद पाकिस्तान, जलालाबाद पाकिस्तान पर पहला आक्रमण 1505 में नीगनहार नामक स्थान है, जलालाबाद पाकिस्तान पर आक्रमण किया। वर्तमान का पाकिस्तान है, पहले भारत था। ठीक है, इस युद्ध की पुष्टि बाबरनामा से होती है। किससे होती है? बाबरनामा से। एक बात पर गौर करना, मैंने ये बाबरनामा वर्ड क्यों लिखाया है?
समझना आप लोग सारे के सारे, मैंने बाबरनामा वर्ड लिखाया क्यों है। 1505 में नीगनहार जलालाबाद पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ है। इस युद्ध की पुष्टि बाबरनामा में बाबर ने की है, क्योंकि बाबरनामा खुद ने बाबर ने लिखी है। किसने लिखी है? बाबरनामा बाबर ने। और दोस्तों इसका समर्थन है ना, इसका समर्थन किसने किया है? अबुल फजल ने। किसने किया है? अबुल फजल ने। अब हमारा दिमाग खराब यार, 1505 में कैसे आक्रमण कर दिया भाई इसने भारत पर? पहला है एक एक संदेह होता है, कैसे कर दिया? इसके अपोजिट एक फारसी इतिहासकार हुए फरिश्ता। सिर्फ पहले युद्ध में डाउट है और किसी में डाउट नहीं है, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं। एक फारसी इतिहासकार हुए, कौन? फरिश्ता। यहां पर देखो आप, नोट, ये कोई स्थान है, बाजौर बेरा नामक कोई स्थान है, जो कि पंजाब नामक स्टेट में पाकिस्तान में पड़ता है। बाजौर बेरा पर किया। फरिश्ता के अनुसार भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर बेरा पर किया है। देखो डाउट, देखो आप प्रथम युद्ध में, समझो इस डाउट को ढंग से है कि फरिश्ता के अनुसार प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए, जिनमें प्रथम युद्ध 1505 में नीगनहार जलालाबाद पाकिस्तान पर किया है। और इस युद्ध की पुष्टि बाबरनामा से होती है। और दोस्तों इसका समर्थन कौन कर रहा है? अबुल फजल कर रहा है। फरिश्ता के अनुसार भारत पर प्रथम आक्रमण बाजौर बेरा पर 1519 में हुआ है। समझे आप? 1519 में, ये 1519, वो 1505। आगे अपन बात करें यहां पर दोस्तों, नोट, लेकिन दोनों युद्धों में सभी इतिहासकार एक बात मानते हैं, यह युद्ध यूसुफजाई समाप्त करने के लिए किया गया। यूसुफजाई जाति के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किया गया। समझे आप? तो पहला विद्रोह बाबरनामा के अनुसार 1505 में नीगनहार जलालाबाद पाकिस्तान पर। इस युद्ध की पुष्टि बाबरनामा से हुई है। समर्थन क्या है किसने? अबुल फजल ने, कि हाँ ये 1505 में हुआ है। लेकिन फरिश्ता के अनुसार भारत पर प्रथम आक्रमण, फरिश्ता के अनुसार भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर बेरा पाकिस्तान पर हुआ है। इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते थे। यह युद्ध यूसुफजाई जाति के विद्रोह को समाप्त करने के लिए हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन दूसरे युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा है, बिल्कुल दोस्तों छोटा सा है। आप इस, अब देखो, अब युद्ध बड़े बड़े नहीं कराएंगे अपन, अब छोटे छोटे एक एक लाइन में करा दूंगा। दूसरा आक्रमण, बाबर का भारत पर दूसरा आक्रमण दोस्तों 1519 में ही पेशावर पाकिस्तान पर हुआ। दूसरा आक्रमण 1519 में ही पेशावर पर। की स्थापना से पूर्व 5 आक्रमण बाबर ने किस पर किए? भारत पर किए। किस पर किए? भारत पर किए। और वो पांचों के पांचों आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए गए हैं। 1519, आपको तो बस इतना याद करना है कि 5 आक्रमण हुए, बाकी बहुत ज्यादा डेप्थ हो गया है। 1519 में पेशावर पाकिस्तान पर, 1520 में सियालकोट पर, 1524 में लाहौर दीपालपुर पर, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लें। गुड मॉर्निंग टारगेट 2023 विद मयूर के राजा नहीं थे, ये क्षेत्र थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ क्षेत्र थे, उनको लूटा गया है। और दिल्ली सल्तनत का उस समय राजा कौन था आपको पता है? इब्राहिम लोदी था। इधर देखें, 1519 पेशावर पाकिस्तान पर, 1520 सियालकोट पर, 1524 लाहौर दीपालपुर पर, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। आप हेडिंग लगा लें पानीपत का प्रथम युद्ध, स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप हेडिंग लगा लें पानीपत का प्रथम युद्ध। थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे इस बार पानीपत के प्रथम युद्ध को, ठीक है? थोड़ा सा विस्तार से। क्या होगा?
हरियाणा में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। इसको थोड़ा ढंग से सुने। ये तो इधर रहा दोस्तों बाबर, बाबर। ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, हरियाणा में हुआ है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। इसमें इब्राहिम लोदी का साथ दिया विक्रमादित्य ने, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश का शासक है। इब्राहिम लोदी की हार हुई है, इब्राहिम लोदी मारा गया है। इब्राहिम लोदी की समाधि पानीपत में बना दी गई है। ईंटों की समाधि बनाई थी बाबर ने, इब्राहिम लोदी की समाधि बाबर ने बनाई है ना। और इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी है, जो दोस्तों काय में मारा गया है? युद्ध में मारा गया है। इधर बाबर की क्या हुई? जीत हुई। और बाबर की युद्ध नीति समझे आप अब इसे। तुगलमा विधि, इसी को कहते हैं उस्मानी विधि, इसी को कहते हैं रूमी विधि। इसी को क्या कहते हैं? रूमी विधि। समझो आप। 21 अप्रैल 1526 को, दोस्तों लाइक जरूर करते रहे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी का साथ दिया विक्रमादित्य, ग्वालियर मध्य प्रदेश का राजा है। इब्राहिम लोदी की हार होती है और मारा भी जाता है। और दोस्तों इनकी समाधि बाबर ने कहां पर बनवा दी? पानीपत में, हरियाणा में बनवा दी है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। देखो दोस्तों, बाबर की जीत हुई और बाबर की युद्ध नीति कौन सी है? तुगलमा विधि। तुगलमा विधि का दूसरा नाम क्या है? उस्मानी विधि। तीसरा नाम क्या है? रूमी विधि। तुगलमा विधि, उस्मानी विधि, या दोस्तों क्या कह दूं मैं? रूमी विधि कह दूं। ऐसे कुछ नाम है किसके दोस्तों? युद्ध नीति के। अब ये थी क्या? सबसे बड़ी बात है ये थी क्या। अब इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो? थोड़ा मैं एक बार इनको समझा दूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ऐसे। दोस्तों ये है बाबर की सेना, है ना। ओके, ये है इब्राहिम लोदी की सेना, ये बाबर की सेना है, इब्राहिम लोदी की सेना। अब बाबर अपनी सेना को कुछ हिस्से में बांटेगा। अब बाबर अपनी सेना को क्या करेगा? 3 हिस्सों में बांटेगा। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये भी बाबर की सेना है, ये भी बाबर की सेना है। समझे आप तुगलमा नीति, उस्मानी